क्या अगले चंद दिन पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं? सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है। अहम खबर दें आपको, भारत की रियासती दहशतगर्दी के बाद फिर आबी दहशतगर्दी शुरू हो चुकी। भारत ने बगैर इत्तला के डैम के दरवाजे खोल दिए हैं। वो दिन और आज का दिन हमारा पानी बंद है और उनकी सांस चल रही है। अब इंडिया ने इस वक्त एक जिद पकड़ी हुई है, वो आलमी अदालत के फैसले को भी नहीं मानता और वो दो तरफा मुआहदे को भी नहीं मानता। भारत ने एक मरतबा फिर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया है। माय गॉड! दरियाए चनाब में सैलाब मुतवक्का अलर्ट जारी कर दिया गया। सैलाबी रेला अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वजीराबाद और सियालकोट के इलाकों तक पहुंच सकता है। यानी खामखा किसी की सांस बंद करने गए थे, अपनी हर चीज बंद करवा के बैठ गए। ये भी सर मंडाते ही औले पड़ने की एक और मिसाल है। हमारे कि भारत ने आपका पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। भारत ने अचानक दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया, जिससे निचले दर्जे का सैलाब आ गया। पीडीएमए ने पंजाब के नदी नालों में तोगयानी से भी खबरदार कर दी। बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं जम्मू कश्मीर में और उन्होंने डैमों के स्पिलवेज खोल दिए हैं और ये पाकिस्तान में इस टाइम दरियाओं की हालत है। ये देखें, तो यानी आ रही है और सैलाब का खतरा पैदा हो रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप देखें जरा। पूरे जिले डूब जाया करेंगे, पूरे सूबे डूब जाया करेंगे। ये हाल होने जा रहा है पाकिस्तान का और मीर जाफर सिर्फ अमेरिका से पैसे मांग के अपना डंक पा रहा है। यानी इंडिया बिल्कुल सही जगह हिट कर रहा है जिसमें दर्द होना शुरू हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में डैम बनाने लगे हैं। खबर यह 555 मतलब इतना काफी बड़ा मेगावाट का डैम बनाएंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ पानी ना आए। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने बना दिया तो फिर बना दे, उसको किसने रोकना है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी और रेला आइंदा 48 घंटों में दरियाए चनाब वजीराबाद पहुंचने का भी इम्कान है। हम जब मुश्किल में फंसते थे, हम सऊदी अरब के पास जाते थे और सऊदी अरब से कहते थे क्या या शेख कुछ हमें भी दिया जाए। भाई कृपा करो भगवान, तुम्हारी जो 2-3 महीने तुम्हारे लिए जो साल की है उसके लिए हमें $10 बिलियन दे दो। इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंशन में है और अब इंडिया ने बल्कि ये भी कह दिया है कि वो अनलिमिटेड टाइम फॉर द अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंशन में है। कोई बंदा भी नहीं साढ़े वाला है जनाब। साड़ियां तोरियां सब्जी वगैरह सारी इत्थे आई, सारी डुब गई है, कोई शय भी नहीं बची। पिछली बार भी जनाब सारी हर शय डुब गई है और पिछली बार भी साड़ी किसी जनाब कोई दास पोछ नहीं की थी। कि अगर इंडिया ने अगले 2-3 सालों में अपने लिए वाटर स्टोरेज इनफ बना ली, अभी अगर 5 डैम है 10 हो गए और स्टोरेज उनकी बढ़ गई, तो सर्दी के महीनों में वो लोग अपनी स्टोरेज भरेंगे और जब मानसून का मौसम आएगा तो सारे डैमों के सिमल्टेनियस स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे और सारा पानी डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान की तरफ आएगा। पाकिस्तान की मईशत भीख की मईशत है। वजीर आजम खुश होकर कहता है हमें इतने पैसे मिल गए। उनका है, हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव नॉट टेकन ऑन दैट रोल। भाई उनकी पॉलिसी है, दे आर स्टेट्स। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है, उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। भारत के साथ जंग हुई तो उन कमबख्तों ने हमारा पानी बंद कर दिया। हमने आओ देखा ना ताओ एक नारा मस्ताना बुलंद कर दिया कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। हम जब मुश्किल में फंसते थे, हम सऊदी अरब के पास जाते थे और सऊदी अरब से कहते थे क्या या शेख कुछ हमें भी दिया जाए। मैंने बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत भीख की मईशत है। पाकिस्तान इस सिनारियो को समझने की मतलब रियलिटी को समझ ही नहीं रहा, या यूं कहें कि रियलिटी को समझने की इच्छा ही नहीं रखता कि यार असलियत में खेल क्या है। इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी जिसको पुट इट इन अबेयंस और सस्पेंड कर दिया थे, एक था पानी की तकसीम का मसला और दूसरा था कश्मीर का मसला। दूसरी रियासतें आपको जिस तरह आपको भी पता है कि 362 या 562 के करीब आज़ाद रियासतें थी जिन्होंने लाग करना था, वो मामला सारा हल हो गया। एक कश्मीर जो था वो रह गया और उसके बाद था कि अब क्या था कि हमारी तकसीम बरसगीर पाको हिंद की ब्रिटिश ने की ऐसे थी कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये आपस में लड़ते ही रहे। इट विल डेफिनेटली हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं। भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी एक और शरारत सामने आई है। पाकिस्तान को इतला दिए बगैर सलाल डैम के सारे स्पिलवेज को खोल दिया गया। वजीर आजम खुश होकर कहता है हमें इतने पैसे मिल गए। हालांकि ये सिर्फ भिखारियों के घरों में होता है कि वो आके बताते हैं कि आज दिहाड़ी बहुत अच्छी लगी, आज साहिबान गाड़ी वाले बड़े अच्छे थे, हमें भीख दे गए। या भारत चाहता क्या है और वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि अब खेल पूरे तरीके से पलट चुका है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RK TV 8 को।
चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज का खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में है। ये झूठ मूठ की कहानी बनाकर रो रहे हैं। दोस्तों, यह खबर जो भी सुनेगा वही इस पागल को गाली देगा। बताओ, भगवान को कोई रोक सकता है भला? अब जब भगवान पानी बरस ही दिए तो हम पानी को तो रोक सकते नहीं। और पानी जब इनके देश में पहुंचा तो ये बोल रहे हैं कि भारत ने ये बाढ़ लाया है जानबूझकर। जैसे लगता है कि हम भगवान हैं, हम जो चाहते हैं वही हो जाएगा। चलिए आपको संक्षिप्त और सटीक जानकारी दे दें। जुलाई 2026 में जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश मानसूनी के कारण चिनाब नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार डैम के गेट खोले गए हैं। पाकिस्तान के मीडिया में यह झूठ दावा किया गया था कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़कर बाढ़ लाई है, जिसे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पूरी तरह खारिज करते हुए इसे केवल भारी बारिश के बाद की गई नियमित जल प्रबंधन प्रक्रिया बताया है। इसी बात से फिर से बौखलाया है पाकिस्तान। अब तो झूठी मूठी बात बना के पूरी दुनिया के सामने रोकर कह रहा था कि भारत ने हमारे साथ अन्याय किया। लेकिन जब भारत ने सही बात बताई और प्रूव करके दिखाया, तब पूरी दुनिया पाक को ही गाली देने लगी कि ये हमेशा ही गलत सही बता के दुनिया का ये टाइम खराब करते रहते हैं। तो भारत ने फैसला कर दिया है कि वो प्राकृतिक बाढ़ थी तो थी। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरी दुनिया के ममालिक बजट इस बुनियाद पर बनाते हैं कि हमारी ये प्रोडक्शन है, हमने उसको इतना बेहतर किया और हम उसके हिसाब से हमने कितना खर्च करेंगे। जबकि हम कहते हैं कि हम क्राइसिस से निकल गए क्यों? इससे कि फला जगह से हमें भीख मिल गई और वो भीख कर्ज की सूरत में मिली। भारत ने अचानक दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया, जिससे निचले दर्जे का सैलाब आ गया। पीडीएमए ने पंजाब के नदी नालों में तोगयानी से भी खबरदार कर दिया। कुछ सही बता रही मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे। तोबा कि भारत ने एकदम से ही पानी छोड़ दिया और हमें बहुत देर में बताया। बगैर बताए पानी छोड़ा गया, उससे पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत आई और उस पानी छोड़ने की वजह से बगैर इतला दिए, पेश की इतला दिए, जो पाकिस्तान में हलाकतें हुई वो 6000 के लगभग है। माय गॉड, वो 6000 के लगभग है। माय गॉड, जो अभी तक ये फिगर ईरान अमेरिका जंग का नहीं आ सका चाहिए। तोबा पहले बंद किया इंडिया ने पानी और फिर पानी छोड़ दिया। अब दोनों तरफ मुसीबत है। पानी जाइए तो कितने जाइए ये बताएं, करें क्या? इसका मतलब है वो कोई भी स्टेप लेंगे तो वो हमारे खिलाफ जाता है। वो पानी छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम, और वो पानी बंद कर दिया उन्होंने तो प्रॉब्लम। तो क्या करें? भारत की जानिब से बगलिहार और सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में हेडमराला, खानकी और कादिराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। अलीपुर चिट्ठा के नजदीक कादिराबाद बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। इंडिया की जानिब से आबी जारियत और शदीद बारिशों की वजह से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसे ऊपर से भारत ने सिंध पास का जो पानी इन्होंने खुलवाना था, DGSPR ने सांस बंद करना था, ना पानी खुला ना सांस बंद हुआ। अलबत्ता भारत ने दरियाए चनाब पर जो सलाल डैम बनाया हुआ है, मकबूजा कश्मीर से जो बालाई पहाड़ियों से इलाकों से पानी आता है, ये अब सियालकोट, झंग, मुजफ्फराबााद की तरफ दाखिल होना शुरू हो जाए। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है ना वो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। घर जल रहा है लेकिन पराई आग बुझाने के लिए बेताब दिखाई देते थे हमारे हुक्मरान। गोया बेगानी शादी में ये तमाम अहबाब अब्दुल्ला दीवाना बने हुए थे। और फिर आपने देखा कि अमन मुआहदा हो गया। सोचा कि अमेरिका खुश तो कुल खुदाई खुश। हुक्मरानी के अगले 10 साल भी पक्के, डॉलर भी, पाउंड भी और सऊदी रियाल भी पक्के। लेकिन हमारे हुक्मरानों की जुमला ट्रेजेडीज में से एक ये भी है ख्वातीन हज़रात कि जो ही किस्मत की देवी मेहरबान होने लगती है उस बेचारी का हादसा निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।